नमस्कार, मैं आंचल और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 24x7। आज हम बात करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती हैं। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। कई क्षेत्र में महिलाओं को विकास की बहुत ज़रूरत है। इसी विकास को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए संभावना सामाजिक कल्याणकारी समिति ने एक मुहिम चलाई जिसका नाम था चले गांव की ओर, जिसमें उन्होंने जम्मू के छोटे छोटे गांवों में जाकर वहां की औरतों और लड़कियों से बात की कि वे क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं जिनसे उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सके। आइए हम जानते हैं वहां क्या क्या हुआ। संभावना सामाजिक कल्याणकारी समिति द्वारा जम्मू के कुछ गांवों में एक मुहिम चलाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना, जिससे कि वह समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन यापन कर सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां की महिलाओं को उनके गुणों से रूबरू करवाया गया। वह जिन कार्यों को करना जानती थी उन्हें उसके बारे में और बारीकी से समझाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इसके अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, ब्यूटिशियन, क्रोशिया तथा कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में बताया गया। आयोजकों ने उन महिलाओं व लड़कियों से गुजारिश की कि जिन्हें इन कार्यों में विषय में जानकारी है वह अन्यों को भी सिखाएं। इससे उनके साथ साथ अन्य महिलाओं की भी मदद मिलेगी। संभावना की एक मुहिम है चले गांव की ओर, जिसमें संभावना कई गांवों को लक्षित कर चुकी है, जिसके अंतर्गत वहां की 4 पंचायतों एथेम, जिसकी सरपंच शोभा, चिल्ला के कृष्ण सिंह, सुरिनसर के बोधराम तथा सुकोण के अश्वनी हैं। इनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। पुरुषोत्तम मनहास, जो कि वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि पुरुषोत्तम जी ने भी अपना योगदान दिया। नशे को परा रहो, अच्छी मात बनो, अच्छी दूर तक जान। तो ये भाई बच्चे मां को निकली जान तो प्यो का 15 सालें बाद फिर काबू नहीं आना। दूई गल जी बड़ी जरूरी है वो ये है नशे का कन्नै कन्नै जियां बच्चियां साड़ियां स्कूल जंदियां न, कालेज जंदियां न, मावां उनेंगी स्हेलियां बनाइयै रखन। अज्ज समा बदला अस केह् करने उंदे पर दबाव पाने, प्रैशर पाने। वो बच्ची घर आइयै मां कन्नै डरदी गल्ल नहीं करती। पुत्तर गी अस नखेड़ी ओड़ने, उसी दोस्त नहीं बनाते, उसी अस पुत्तर बनाइयै रखने। वो जिसलै बाहर जंदा घर आंदा उसी केईं परेशानियां होंदियां, केईं प्रॉब्लम बनी सकदियां। वो घर शेयर नहीं कर सकदा डरदे मारे, वो मां प्यो दा डरदे सनांदा नहीं। वो दोस्ती होर कुदै लाई लैंदा। जित्थै दोस्ती लाग, धी लाग जां पुत्तर लाग, उन्नै ओह्दे नाल सारी गल्ल शेयर करनी है। फिर वो उसी ब्लैकमेल करदे न। एह् जेह्ड़े हादसे होआ इस्सै करियै होआ दे न। जिसलै मां ध्यू गी अपनी स्हेली बनाई लैग, धी माऊ गी स्हेली बनाई लैग, पुत्तर माऊ कन्नै दोस्ती करी लैग, मां पुत्तरा ने करी लैग, बब्ब पुत्तरा ने करी लैग, वो एक घर परिवार च दोस्ती यारी कन्नै हर गल्ल शेयर होग। जिसलै सारियां गल्लां शेयर होणगियां तुंदे बच्चे कदें खराब नहीं लगदे। कोई बच्चा नशे नहीं लगा जान, कोई बच्चा गलत कम्म बाहर करियै ते फसन नहीं लगा, कोई झगड़े नहीं लगा जान कि उन्हें हर गल्ल शेयर की है। फिर उसका कहीं ना कहीं हल निकली जंदा। गलती होई सकदी कुदै भी, फिर ओह् हल निकली सकदा, नेईं ते केह् होंदा नुकसान होआ दा। इस करियै मैं सारे अग्गें भ्राएं अग्गें भी इ'यै विनती करन, जेह्ड़े साढ़े नौजवान न, जेह्ड़े निक्के न उ'नेंगी बड्डे समझान, जेह्ड़े निक्के निक्के न एह् तुं'दा हत्थ। ते इस करियै मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैङ ते मैं मैडम हुंदे अग्गें रिक्वेस्ट करना 2 मिनट तुसें दस्सी दिंदियां कि ग्रुप कि'यां कि'यां बनाने, केह् करना है, केह् मदद कर सकदे। आधुनिकीकरण के कारण जो भी व्यक्ति अपने गांव घरों को छोड़कर शहर जाते हैं, इससे कहीं न कहीं उनकी सांस्कृतिक धरोहर प्रभावित होती है और पिछड़ने लगती है।
इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है कि गांव में भी विभिन्न प्रकार के साधन व उपकरण उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि यहाँ के निवासियों को कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। गांव में ही लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि वह अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। साथ ही इससे गांव का विकास भी होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, गांवों की उन्नति हुई होगी। का बना हुआ पहनते हैं, ठीक है ना। और हमारे बच्चे ही देखो बाहर का पहनते हैं, हमारे पति बाहर का पहनते हैं, हमारे भाई बाहर का पहनते हैं। तो हमें अपने से ही अब बनाना चाहिए। और उसमें क्या होता है, प्यार भी होता है। आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो बच्चे को भी लगता है कि मेरी माँ ने बनाया है। पति के लिए बना रहे तो पति को लगता है मेरी बीवी ने बनाया है, लगता है ना। एक अपना भी प्यार होता है, उसका भी प्यार होता है। तो हमको अपने अंदर एक हुनर पैदा करना चाहिए, जिसके अंदर है उनसे वो 4-5 लोगों का ग्रुप बना के आप लोगों को सीखना चाहिए आपस में। और हमारी तरफ से जो हेल्प होगी वो हम लोग करेंगे। सिलाई में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग पहले अपने ग्रुप बनाओ, 8-10 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ और आप मास्क बनाना शुरू करो। ये जो मास्क हमने पहना हुआ है, ये मास्क बनाएं और फिर आपस में ही एक दूसरे को सिखाएं, ठीक है ना। क्योंकि हमें ऐसा होना चाहिए कि हम ये ना सोचें कि हम पति पे ही डिपेंड रहें या अपने माँ बाप पे ही डिपेंड रहें। हमें भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें भी अपने परिवार में हाथ बटाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम लड़की हैं तो हम कुछ नहीं कर। आजकल लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही, सब कुछ कर रही हैं। तो हम लोग क्यों ना करें, सब कुछ कर सकते हैं। पहले घर से ही शुरुआत करते हैं, फिर आगे धीरे 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 आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप बेसिक सिलाई सीखेंगे, फिर बाद में आप डिज़ाइनर बन सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं अपना इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अभी आप आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलेंगे, बाद में आपको अच्छा बनाएंगे तो बाहर से भी क्लाइंट मिल सकते हैं। क्योंकि आजकल तो बेचना बहुत ईजी है, बेचना मुश्किल नहीं है। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SP न्यूज़ 24/7। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।